मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज से चैटिंग कहना यानी कि बातें कहना नहीं आता है और वे भी इंग्लिश में टाइपिंग करना अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ बिल्कुल एक सरल तरीका कि कैसे आपको इंग्लिश में मैसेज टाइप करने हैं, व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेज का पढ़ करके कैसे रिप्लाई करना है आपको इंग्लिश में। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना नहीं आता है तो उसको बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। चाहे किसी का नाम लिखना हो, कोई मैसेज हो, कितना भी कठिन से कठिन मैसेज हो, सारी चीज़ें आप अच्छे से टाइप कर सकते हैं अगर इस क्लास की आप प्रैक्टिस करते हैं। देखो, लिखा है कि मैसेज से चैटिंग करने का सबसे सरल तरीका। ये आप यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे लिखे हुए शब्द को देख रहे हो ना, जो आप मैसेज करते टाइम यूज करते हो, मैंने उन्हीं को ले रखा है। बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, सारी चीज़ें आपकी सेट हैं। देखो, पहला शब्द लिखा हुआ है तुम। अब तुम आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो ये देखो, ता पे छोटा ऊ का मात्रा है तो पहले आप टी से ता बनाएं। छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, तू हो गया, और माँ आपका यम से, तो टी यू यम को पढ़ते हैं तुम। आगे है देखो, तो दा पे एक ही मात्रा, तो पहले आप यहाँ डी से दा करें। दा पे एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा ई से बनती हो गया आपका यहाँ पे दे। अब देखो, ये आपका खा है तो खा बनता है के और एच से। इस पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा आप ओ से दिखाओगे। ए लिखा है देखो। मेरा, माँ पे एक ही मात्रा तो यम से माँ और ई से एक ही मात्रा में हो गया। रा पे आ का मात्रा है तो आर से रा और आ का मात्रा ए से बनता है, ए आपका मेरा हो गया। आगे है पीछा। अब देखो, पी से आपका यहाँ पे पा हो गया। ए आपकी बड़ी की मात्रा है तो याद रखना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आपको ज़्यादा करके आई से लगाना है, क्योंकि यह जो आई है छोटी बड़ी दोनों की मात्रा लगाता है। और जहाँ डबल ई से लगेगी बड़ी की मात्रा वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, आप उसका टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखो, हम आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, पी हो गया। छा आपका सी डबल एच से बनता है और आ का मात्रा ए से पीछा, ऐसे टाइप करना है। अब तो आ आपका ए से हो गया, बा आपका बी से हो गया, तो ए बी को अब पढ़ते हैं। मत, तो देखो यम से आपका माँ। अब इस माँ पे कोई भी मात्रा नहीं है। याद रखिएगा, जिस शब्द पे मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता, अगर वह शब्द आपका शुरू में आ जाए या फिर कहीं बीच में लिखा हो, तो जब उसकी इंग्लिश लिखोगे ना तो बगल में आपको ए लगाना होता है। लेकिन अगर ऐसे लास्ट में लिखा है बिना मात्रा का शब्द तो उसकी केवल इंग्लिश यानी कि टी से केवल ता कहना है, ए नहीं लगाना है। केवल शुरू में रहेंगे, बीच में रहेंगे, तभी ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए, जैसे देखो यहाँ पे सरल लिखा है ना, तो मैं सा पे लगाऊंगा, रा पे लगाऊंगा, ला पे नहीं लगाऊंगा, ऐसे कहना है। किया, तो के से आपका का हो गया, छोटी की मात्रा आई से की, या आपका वाई से और आ का मात्रा ए से ए हो गया किया। करो, तो के से आपका का। अब यहाँ देखना, ए शुरू में है, बिना मात्रा का है तो मैं ए लगा दूंगा, और रा आपका आर से, रा पे ओ की मात्रा ओ से हो गया करो। हमें, एच से हा। अब हा पे मात्रा नहीं है, देखो शुरू में है तो मैं लगाऊंगा ए, और माँ आपका यम से, माँ पे एक ही मात्रा है तो ई से एक ही मात्रा हमें। अपनी, अब देखो, ये जो अपनी है ना, यह अप और नी से मिलके बना हुआ है, तो हमने अप को अलग कर दिया, नी को अलग। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यह अप और नी से बना है, तो याद रखना, पहले इसको पढ़ो। आप पढ़ रहे हो अपनी, देखो अप को एक साथ कह रहे हो कि अप, फिर कह रहे हो कि नी, तो जितना एक साथ पढ़ते हैं ना उतना अलग कर देते हैं। तो याद रखना, आपको इस टाइप के जितने भी शब्द मिले, चाहे अपना हो, अपनी हो, अपनों हो, आप अप को अलग कर देना। तो आ देखो ए से बनेगा। अब ये जो आ है ना, यह एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में आपको ए नहीं लगाना है, कहीं भी मिले केवल इंग्लिश। फिर पा आपका पी से,
अब कहोगे सर ये तो बीच में है, बिना मात्रा वाला है, यहाँ पे ए लगा दो। मैं बोलूँगा नहीं। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो यह अप अलग हो गया है, मैंने यहाँ से अलग कर दिया ना। जब अलग से अप कर दोगे तो पा तो लास्ट में आएगा, बिना मात्रा वाला होगा, इसलिए यहाँ ए नहीं लगाना है। फिर इसी के बगल में यन से ना करके और बड़ी की मात्रा को आई से दिखाना है अपनी। आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये जो सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है ना, इसके लिए ज़्यादा करके आई ही यूज होता है। चलिए, पढ़ाई, तो पी से आपका पा पे नहीं मात्रा, तो यहाँ पे ए कर देना। ड़ा आपका देखो DH से बनेगा और इस पर आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और बड़ा वाला ई आई से बनाना। चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा वाला, आप दोनों को आई से बनाओगे, कहीं भी देखोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ आपका करनी, तो जो करनी है यह कर और नी शब्द से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमने कर को अलग कर दिया, नी को अलग कर दिया। मैं एक आपको और ट्रिक समझा दूँ जो कि आपको आसानी होगी इनको अलग करने में। जब भी आपको 3 अक्षर के कोई नाम और शब्द आपको दिए जाएं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा नहीं रहेगा, तीसरे वाले पर रहेगा, तो शुरू से 2 शब्द अलग कर देना। भले ही आपका शुरू में स्वर दिया गया हो, लेकिन अलग 2 शब्द यहाँ शुरुआत में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ मैं कैसे का करूँगा, का पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाऊंगा। रा आपका आर से बनेगा। अब कर अलग हो गया तो रा बिना मात्रा वाला है, देखो किनारे आ जाएगा। फिर यहाँ ए लगाओगे नहीं, यन से ना और आई से बड़ी की मात्रा नहीं कहनी। देखो स्टूडेंट, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो आधी आई हुई है, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, उसको आप इग्नोर करना है। देखो एच से आपका हा हो गया, ए और आई से आई की मात्रा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि एक बिंदी भी लगी हुई है। तो याद रखना, इस बिंदी को हम दिखाते हैं यन से। जब एक ही शब्द पे 2 मात्राओं के रूप में, यानी कि एक बिंदी हो एक और मात्रा हो, तो जब आप मात्रा लिख लोगे तो इस बिंदी को केवल यन से दिखाना है, ठीक है। चलिए, अब कोई क्या होता है कि इंग्लिश केवल इतना ही लिखते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना है कि जो पूरी शुद्ध इंग्लिश होती है वह यन तक होती है, लेकिन मैसेज में केवल आई तक लोग यूज करते हैं। आप भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक बिंदी भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे यन टाइप होता है। अगर कोई आपके पास यन लगा के भेजे तो आप उसको सही पढ़ना है। देखो लिखा है फिर, तो फा आपका पीच से, छोटी की मात्रा आई से फी, रा आपका आर से फिर। आप इस पीएच के स्थान पे यफ का भी यूज कर सकते हो, यफ आई आर से भी फिर लिख सकते हो। कभी तो कैसे का पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए हो गया। भा आपका बीच से और इस पे बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज कर देना, ए आपका कभी हो जाएगा। आप तो देखो बड़ा आ डबल ए से और पा आपका पी से, ए हो गया आप। सामने, देखो सामने, तो यह साम और ने से मिलके बना है। अभी आपको हमने यहाँ तरीका बताया था कि शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, तीसरे पे हो तो ऐसे अलग कर देना है। यहाँ भी है, शुरू में मात्रा हो, लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो और 3 अक्षर के हों, तो यहाँ भी शुरुआत से 2 शब्द अलग कर देना। ये आपके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। आप सामने, हमने साम को अलग कर दिया, ने को अलग कर दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एस से छोटा सा आ का मात्रा, ए से सा, यम से आपका मा साम हो गया। यहाँ ए लगाओगे नहीं, यह लास्ट में है स्टूडेंट। फिर यन से ना करके ई से ए की मात्रा ने सामने। देखो जब तक अलग करना नहीं सीखोगे ना, तब तक बड़े बड़े नाम और शब्दों को आप शुद्ध इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको तरीका नहीं मालूम होगा तो आप यहाँ भी तो ए लगा देते ना, यहाँ भी ए लगा देते ना, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है ये ट्रिक। मत, यम से मा पे नहीं मात्रा तो यहाँ ए लगा देना, ता को केवल टी से मत। दिखाना, डी से दा पे छोटी की मात्रा आई से दी हो गया। खा आपका केच से और खा पे आ का मात्रा ए लगा देना। ना आपका यन से और आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया दिखाना। आगे है तुम्हें, देखो टी से आपका यहाँ पे ता हो गया। ए छोटा ऊ का मात्रा आप यू से लगाओगे तू हो जाएगा। ए आधा माँ है। अब याद रखना, कोई भी शब्द आधा हो, जब आप उसे इंग्लिश में बना रहे हों तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लें। यह आधा माँ है तो पहले मैं यहाँ यम से माँ कह लूँगा। तुरंत आपको क्या कहना है, एच से हा लिखना है और हा पे एक ही मात्रा है और साथ में देखो बिंदी भी है। इसी तरीके से तो पहले आप एक ही मात्रा ई से कह लें, फिर इस बिंदी को आप यहाँ पे क्या करें, यन से दिखा दें, तो ए आपका हो जाएगा तुम्हें। आगे है स्कूल। अब ये जो स्कूल है ना, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है। तो देखो
यह कैसे बनेगा, यह आधा सा है तो अभी हमने बताया कि आधे शब्द की पहले इंग्लिश, तो आप यहाँ यस लिख लोगे, तुरंत का भी लिखना है तभी आधा बनेगा। तो आपका यहाँ जो का है ना वह सी एच से बन जाएगा, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से, और ला आपका यल से स्कूल। नहीं, यन से ना पे नहीं मात्रा है तो ए लगा देना, हा आपका एच से, और बड़ी की मात्रा आई से नहीं। मैं स्टूडेंट बार फिर से बोल रहा हूँ कि बाहर आधी चल रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो सन की तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दें, ठीक है, उस पर ध्यान ना दिया करें। मैं इतनी ज़ोर से बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, आप बैकग्राउंड में आप मत जाइए, ठीक है। जाना, तो देखो जैसे आपका जा आ का मात्रा ए से जा, ना आपका यन से, और आ का मात्रा ए से जाना। पढ़ता, अब देखो जो पढ़ता है ना इसमें 3 अक्षर हैं करनी की तरह, तो शुरुआत पे यहाँ भी 2 मात्रा नहीं, दोनों पे मात्रा नहीं, तो मैं इसको अलग कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा। तो पी से पा ए लगाना, ड़ा आपका डी से पढ़ हो गया, यहाँ ए लगाओगे नहीं, टी से ता, और ए से आ का मात्रा पढ़ता। क्या, आधा का है तो पहले के से का करो, फिर तुरंत वाई से या, और आ का मात्रा ए से ए हो गया आपका क्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ देखो आगे आगे ही लिखा है, तो बड़ा आ है तो आप यहाँ क्या करें, डबल ए लगा दें, फिर गा आपका जी से, और ए की मात्रा ई से, ए आपका यहाँ पे आगे हो गया। बढ़ो, तो बी से आपका बा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, ड़ा आपका डी एच से बनता है, फिर ओ से ओ की मात्रा बढ़ो। और तो औ आपका ए और यू से बनेगा, रा आर से बनेगा तो ए यू आर से और हो गया। अपना, देखो मैंने बताया था ना, चाहे अपना हो, अपने हो, अपनी हो, अप अलग होता है, भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो लेकिन अलग इसी तरीके से होगा। तो यहाँ भी आप अप अलग कर देंगे, ना को अलग कर देंगे, तो आ देखो केवल ए से बन जाएगा, पा भी आपका केवल पी से बन जाएगा, फिर यन से ना, और आ का मात्रा ए से ए हो गया अपना। जीवन, तो जैसे आपका यहाँ पे जा हो गया, फिर आई से देखो यहाँ बड़ी की मात्रा जी, ए आपका क्या है, वाह है, तो चाहे आप डब्लू से वा बना लीजिए, चाहे आप वी से वा बना लीजिए, आपका पढ़ा जीवन ही जाएगा। फिर मात्रा नहीं है ए, ना आपका यन से जीवन, यहाँ अगर आप डब्लू भी यूज कर दो कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ा जीवन ही जाएगा। अच्छा, तो आ आपका ए से, यह आधा चाहे तो आप सी एच कहना, लेकिन तुरंत आप सी डबल एस से क्या कहना, छा कर देना। क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे इसे आधा बनाना है चा को। फिर आ का मात्रा ए से ए हो गया अच्छा। बनाओ, तो बी से बा पे नहीं मात्रा है तो ए, यन से ना पे आ का मात्रा है तो ए, पूरा ओ आपका ओ से बनाओ। उसे, तो ऊ यू से, छोटा सा एस से, ए की मात्रा ई से, ए आपका उसे हुआ। बताना, तो बी से बा पे नहीं मात्रा है ए, टी से ता पे आ का मात्रा ए, यन से ना पे आ का मात्रा ए आपका बताना हुआ। कहीं, तो के से का ए लगाओ, एच से आपका हा, फिर बड़ी की मात्रा आई से ही, और ऊपर की बिंदी देखो यन से, ए आपका हो गया कहीं। नहीं, तो यन से ना, यहाँ ए कर देना, एच से आपका हा, और बड़ी की मात्रा आई से ही नहीं। जाएगा, तो जैसे आपका जा, आ का मात्रा ए से जा हो गया, ए जो होता है ई से बनता है, फिर गा आपका जी से, फिर आ का मात्रा ए से, जाएगा। चलिए, मुझे, अब यम से माँ हो गया, ए छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यू लगाएं, मुँह हुआ। फिर झा जे एच से, इस पे ए की मात्रा ई से, मुझे। लगता, देखो जो लगता है यह लग और ता से मिलके बना है, क्योंकि शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं तो हमने अलग कर दिया। फिर यल से ला, यहाँ पे ए लगाएं, जी से आपका गा लग, फिर टी से ता, आ का मात्रा ए से लगता। बहाना, तो बी से बा नहीं मात्रा है ए, एच से हा, यहाँ आ का मात्रा तो ए लगाओ, फिर यन से ना करो, फिर आ का मात्रा ए लगाओ, बहाना। बनाकर, तो बी से बा ए कर देना, यन से ना, फिर आ का मात्रा ए, फिर का आपका के से मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से बनाकर। दूसरे, तो देखो दूस और रे, क्योंकि शुरुआत लास्ट मात्रा है, बीच में नहीं है, तो मैंने शुरुआत से 2 शब्द अलग किया। तो डी से दा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, आप ज़्यादा करके यू से बनाया करें।
अगर आपने केवल यही याद किया है कि छोटा ऊ का मात्रा यू से और बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से, तो यह देखो अधूरा है। हाँ, डबल ओ केवल बड़ा बनाता है, लेकिन यू जो है दोनों बनाता है और ज़्यादा करके यू का ही यूज होता है, तो यहाँ पे यू ही लगाओगे। एस से छोटा सा, फिर आर से रा, ई से ए की मात्रा दूसरे, को, तो के से का और ओ से ओ की मात्रा ए आपका यहाँ पे हो गया को। चलिए देखो लिखा है धोखा। अब यहाँ धा जो होएगा डी एच से बनेगा, ओ से ओ की मात्रा धो, और खा आपका के एच से बनेगा, आ का मात्रा ए से। आगे है देना, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, यन से ना, आ का मात्रा ए से ना देना। आगे है गलत, जी से गा, गा पे नहीं मात्रा ए करें, यल से ला, ला पे मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगाएं, और टी से आपका ता ए हो जाएगा गलत। हुआ, एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, ए बड़ा आ है तो बड़ा आ डबल ए से हुआ। कभी, के से का नहीं मात्रा है तो ए कर देना, भा आपका बी एच से होगा, और बड़ी की मात्रा यहाँ पे हम आई से बनाएंगे कभी। निराश, यन से ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, और बड़ा सा आपका एस एच से, ये देखो निराश हो गया। यहाँ देखो आगे है होना, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना होना। नहीं, यन से ना ए लगाओ, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से ही नहीं। सब, एस से छोटा सा ए, बा आपका बी से सब। कुछ, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और छा आपका सी डबल एच से, ए आपका यहाँ पे कुछ हो गया। ठीक है, चलिए। बढ़िया, बी से बा, नहीं मात्रा ए, ड़ा जो होगा आपका डी एच से बनेगा, आई से छोटी की मात्रा डी, वाई से या ए से आ का मात्रा बढ़िया। होगा, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, और ए से आ का मात्रा होगा। चलिए आगे अपना होमवर्क लीजिए। देखो ये पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपके 6 होमवर्क हैं। आपको इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट करके बताना है। देखो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे आराम से एक एक शब्द की इंग्लिश, कैसे मात्रा का यूज करना है, कैसे इस तरीके के शब्दों को हल करना है, कैसे इनको हल करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसे कहीं कोई नहीं सिखाता। अगर पहली बार आया तो चैनल के साथ जरूर जुड़ना। ठीक है, चलिए बाय स्टूडेंट।